Today's chapter is heat, and in this chapter, we will read about heat, temperature, thermometer, and clinical thermometer. First of all, what is heat? Heat is a form of energy that gives us sensation of warmth. हीट एनर्जी का वह रूप है जिससे हमें गर्मी का महसूस होता है. हॉट एंड कोल्ड. We can understand the body is hot or cold by the sensation of touch. हम लोग वस्तु गर्म है या ठंडी है इसे हम लोग महसूस करते हैं टच के मदद से. छू के पता चलता है कि कोई वस्तु गर्म है या फिर ठंडी. बट इज़ आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल? क्या हम लोग टच पर पूर्णतः रिलाई कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड. हर समय हम लोग सेंस ऑफ टच पर रिलाई नहीं कर सकते हैं कि कोई वस्तु गर्म है या ठंड. तो इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो नीचे के फिगर में दिखाया गया है. इन द फिगर we take 3 beakers A, B and C. Put cold water in the first beaker and hot water in the second beaker, and in the third beaker we mix some cold water as well as hot water. पहले बीकर में हम लोग एक गर्म पानी लेते हैं, दूसरे बीकर में ठंडी पानी ली जाती है और तीसरे बीकर में ठंडे और गर्म दोनों ही पानी मिला के लिया गया है. Now dip your left hand in the beaker A, right hand in the beaker B. A beaker में फर्स्ट बीकर में एक हाथ डुबो लीजिए लेफ्ट हैंड और सेकेंड बीकर में राइट हैंड डुबो लीजिए. आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन सेकेंड बीकर एंड फर्स्ट बीकर फॉर 2 or 3 minutes, put both the hands simultaneously in the beaker C. फिर दोनों हाथ उठा के एक साथ सी बीकर में रखिए. तो डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग? क्या हमको दोनों ही हाथ एक जैसा फीलिंग देता है? आवर लेफ्ट हैंड टेल्स अस दैट द वाटर इन मग सी इज़ हॉट एंड राइट हैंड टेल्स अस दैट द वाटर इन बीकर सी इज़ कोल्ड. दोनों हाथ जब हम लोग सी बीकर में रखते हैं तो जो गर्म से उठा के रखे वो हमको गर्म लग रहा है सी में, और बीकर सेकेंड जो ठंडी पानी रखी हुई उससे उठा के सी में रखते हैं तो वह पानी हमको ठंडी महसूस होती है. यानी एक साथ अगर दोनों हाथ हम तीसरे बीकर में रखते हैं तो उससे हमको फ़र्क महसूस नहीं हो रहा है कि वह पानी गर्म है या ठंड है. इसलिए हम लोग पूर्णतः टच सेंस पर रिलाई नहीं हो सकते हैं. तो रिलायबल मेज़र है क्या? अ रिलायबल मेज़र ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इट्स टेम्परेचर. यानी कि उसके टेम्परेचर पर हम लोग रिलाई कर सकते हैं, डिपेंड कर सकते हैं. तो टेम्परेचर क्या है? व्हाट इज़ टेम्परेचर? टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. वस्तु कितना गर्म है, कितना ठंडा है, वह उसका टेम्परेचर बताता है. Now thermometer. Thermometer is a device used to measure temperature of an object. किसी वस्तु का टेम्परेचर नापने के लिए, मेज़र करने के लिए हमें एक यंत्र की आवश्यकता पड़ती है और वह यंत्र है थर्मामीटर. Now one of the types of thermometer is clinical thermometer. Measuring the temperature of an object using a thermometer, that is clinical thermometer. In the right side you can see the picture of clinical thermometer. Now the description of clinical thermometer. It is a device that is used to measure the body temperature of a person. यह एक ऐसा डिवाइस है, यंत्र है जिससे हम किसी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं. It is made up of a long, narrow glass tube of the uniform thickness. इसका मतलब है कि यह एक लंबी पतली ग्लास की यानी कांच की बनी हुई
यूनिफॉर्म थिकनेस है, एक समान थिकनेस वाली ग्लास ट्यूब है। इट हैज़ बल्ब एट वन एंड विच कंटेन्स मरकरी। इस थर्मामीटर में एक बल्ब रहता है जिसमें मरकरी पाया जाता है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। इस बल्ब के बाहर एक चमकीला टाइप का एक थ्रेड दिखाई देता है जो मरकरी का बना हुआ रहता है। द लेवल ऑफ द मरकरी कैन बी मेजर्ड बाय द रीडिंग ऑफ स्केल गिवन ऑन द थर्मामीटर। थर्मामीटर से हम उसके लेवल ऑफ मरकरी के द्वारा रीड करते हैं, कितना लेवल ऑफ मरकरी आगे उठ रहा है वो उसका रीडिंग बताता है। द स्केल ऑफ द थर्मामीटर रिकॉर्ड्स द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, जनरली 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड और सेल्सियस। इसको सेंटीग्रेड पढ़िए या सेल्सियस। तो स्केल ऑफ थर्मामीटर जनरली उसमें 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड और सेल्सियस। सामान्यतः बॉडी का टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री सेल्सियस के लगभग में होता है। इट हैज़ अ स्मॉल शार्प कर्व किंक प्रेजेंट नियर द बल्ब। पिक्चर में यहाँ दिखाया गया है कि साइड में किंक बना हुआ है जो बल्ब के बगल में होता है। तो किंक का फंक्शन क्या है? दिस प्रिवेंट्स द मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग डाउन ऑन इट्स ओन इन द थर्मामीटर। यह अपने आप नीचे गिरने से बचाता है। जैसे हम लोग जब बॉडी टेम्परेचर मेज़रमेंट के लिए डालते हैं तो वो अपने आप नहीं गिरे, इसके लिए किंक का उपयोग किया जाता है, यानी किंक उसमें बना हुआ रहता है क्लिनिकल थर्मामीटर में। अब है हाउ टू यूज़ द क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर हम कैसे यूज़ करेंगे? फर्स्टली, वॉश द थर्मामीटर विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। जब कभी भी थर्मामीटर यूज़ करिए तो उसके पहले उसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धो लीजिए। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में जैसे डेटॉल सॉल्यूशन, सेवलॉन सॉल्यूशन, इस तरह के सॉल्यूशन में डुबो के उसको धो लेते हैं, वॉश कर लेते हैं। बिफोर टेकिंग द टेम्परेचर द थर्मामीटर इज़ गिवन अ फ्यू जर्क टू ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ मर्करी डाउन 35 डिग्री सेल्सियस। उसको उपयोग करने से पहले थर्मामीटर में जर्क दीजिए। जर्क देना मतलब उसको अच्छे से झाड़ लेते हैं ताकि उसका टेम्परेचर बिलो 35 डिग्री सेल्सियस हो जाए। देन द थर्मामीटर इज़ प्लेस्ड बीनीथ द टंग फॉर अबाउट अ मिनट। फिर उसके बाद उसको टंग के नीचे रख लीजिए। देन यू टेक इट आउट एंड ऑब्जर्व द टेम्परेचर रीडिंग ऑन द थर्मामीटर। और निकालने के बाद फिर हम उसमें रीडिंग रिकॉर्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना हमारे बॉडी का टेम्परेचर है। तो इस तरह से हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। What precautions should be taken using a clinical thermometer? हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर उपयोग करने के समय क्या क्या सावधानियां ले सकते हैं, बरत सकते हैं, वह नीचे के पॉइंट में है। वॉश द थर्मामीटर बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग इट। हमेशा यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद उसे धो लेना चाहिए। मेक श्योर द टेम्परेचर ऑफ द थर्मामीटर इज़ बिलो 35 डिग्री सेल्सियस बिफोर टेकिंग द टेम्परेचर। जब भी हम कभी टेम्परेचर रीड करना चाहते हैं तो उससे पहले थर्मामीटर को देख लेना चाहिए कि उसका रीडिंग 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो या उससे बिलो होना चाहिए। कीप द थर्मामीटर स्ट्रेट इन ऑर्डर टू सी द मर्करी लेवल प्रिसाइजली। मर्करी लेवल को वॉच करने के लिए थर्मामीटर को स्ट्रेट रखना चाहिए। इट शुड
ऑलवेज बी हेल्ड विथ केयर और इट कैन ब्रेक डाउन। इसको सावधानी से उपयोग करना चाहिए, नहीं तो ये टूट भी सकता है। यू शुड नॉट टच द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर एट ऑल। जब उपयोग किया जाता है उस समय थर्मामीटर का बल्ब नहीं छूना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर को उपयोग करने के लिए प्रिकॉशंस ले सकते हैं। थैंक यू।